टोलिन दीदी। ओके, टोलिन दीदी लड़की का नाम है, टोलिन। ओके, तो ये जो छोटा भाई ये दीदी बोलेगा इसको, तो ये क्या बोलेगा, टोलिन दीदी मेरा एक काम करो तो चल दो, मेरा एक काम करो तो चल दो, करो तो चल दो। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, करो तो चल दो। हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी? स्वागत है आप सभी का एमपी बोर्ड एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। टॉप 3 क्वेश्चन सीरीज 2022 ये हमारी चल रही है। आज हमारा सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में अभी तक हम चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 11 पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। टॉप 3 क्वेश्चन सीरीज में हम क्या करवाते हैं, टॉप 3 क्वेश्चन सीरीज में हम हर एक चैप्टर के टॉप 3 क्वेश्चन लेते हैं, उन्हें सॉल्व करवाते हैं। ठीक है, ये जो सीरीज हमारी चल रही है ये खासकर उन स्टूडेंट के लिए चल रही है जिन्होंने अभी तक ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा है या फिर उनकी तैयारी अच्छे से नहीं हो पाई है। ओके, तो आज हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 12, एल्डिहाइड्स, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। बहुत सारी ट्रिक है हमारे पास, ट्रिक के माध्यम से इस चैप्टर को हम अच्छे से करने वाले। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, राइट द फॉलोइंग रिएक्शंस ओनली इक्वेशंस, रोजनमुंड रिएक्शन, स्टीफन, क्लीमंशन, वुल्फ किश्नर, और एक बोनस रिएक्शन है हमारे पास, इटार्ड रिएक्शन। ओके, तो आप चाहें तो 4 रिएक्शन कर सकते हैं। ओके, लेकिन जो बच्चे थोड़ी सी और मेहनत कर सकते हैं वो इटार्ड रिएक्शन को भी कर सकते हैं। मैं आपको पांचों रिएक्शन करवाने वाला हूं क्वेश्चन नंबर 1 की। ओके, तो स्टार्ट करते हैं रोजनमुंड के साथ। ठीक है, तो क्या बोलते हैं रोजनमुंड भाई साहब, देखते हैं। रोज एंड मुन्स रिएक्शन। ठीक है, रोज एंड मुन्स रिएक्शन, थोड़ी थ्योरी पढ़ लेते हैं। पार्शियल रिडक्शन ऑफ एसिड हैलाइड टू एल्डिहाइड। तो होता क्या है रोज एंड मुन रिएक्शन में, हम लेते हैं एसिड हैलाइड। अब एसिड हैलाइड क्या होता है, एसिड हैलाइड होता है RCOOH। मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, ये होता है आपका एसिड हैलाइड। सभी समझते होंगे, अगर थोड़ा सा भी आपने पढ़ रखा हो तो ये आपको समझ में आता है कि एसिड हैलाइड होता है। ठीक है, चैप्टर नंबर 10 में मैंने आपको सारे जो भी बेसिक थे वो सारे क्लियर करवा दिए थे। चैप्टर नंबर 10 में जब आपको मैंने करवाया था, तो एसिड हैलाइड ये होता है RCOCl, ये होता है एसिड हैलाइड। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, एसिड हैलाइड का कन्वर्जन होता है एल्डिहाइड में। ठीक है, तो रोजनमुंड रिएक्शन से आप क्या बना सकते हो, एल्डिहाइड बना सकते हो। कैसे बना सकते हो, आप यूज करो एसिड हैलाइड, उसका करवा दो पार्शियल रिडक्शन। पार्शियल रिडक्शन का मतलब क्या होता है, कंप्लीट रिडक्शन आपको नहीं करवाना है, पार्शियल रिडक्शन करवाना है। कंप्लीट नहीं करवाना है आपको, पार्शियली उसको रिड्यूस करवाना है। ओके, तो रिडक्शन के नाम पे हम क्या यूज करते हैं, हाइड्रोजन यूज करते हैं। तो यहाँ पे यूज होती है हाइड्रोजन गैस। ओके, अब आप बात करोगे सर कैटलिस्ट कौन से यूज होते हैं, तो कैटलिस्ट यूज होते हैं यहाँ पर लिंडार्स कैटलिस्ट, जिसको बोलते हैं पैलेडियम ओवर बेरियम सल्फेट। पैलेडियम ओवर बेरियम सल्फेट, ये है हमारे कैटलिस्ट। ओके, ये है हमारे कैटलिस्ट, पैलेडियम और बेरियम सल्फेट। क्या बोलते हैं इसको, लिंडार्स कैटलिस्ट। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों ने क्लास 11 में थोड़ा बहुत भी पढ़ा होता उनको पता था कि लिंडार्स वहां पर भी आया था, लेकिन अगर नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं, आज पढ़ लो। लिंडार्स कैटलिस्ट क्या होता है, पैलेडियम ओवर बेरियम सल्फेट। पैलेडियम ओवर बेरियम सल्फेट, ये क्या होता है, लिंडार्स कैटलिस्ट होता है। ठीक है, अब हमें क्या करवाना है, पार्शियली रिड्यूस करवाना है। तो आप यहाँ पर एक लाइन और ऐड कर सकते हो कि हम क्या करेंगे, पॉइजन बाय सल्फर कर देंगे। क्या करेंगे, पॉइजन बाय सल्फर कर देंगे। अब आपके मन में क्वेश्चन ये आएगा कि सर हमारी बुक में तो पॉइजन बाय सल्फर लिखा हुआ नहीं है, तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। बहुत सारी बुक ने पॉइजन बाय सल्फर नहीं लिख रखा है रिएक्शंस में। ओके, लेकिन थ्योरी में अगर आप जाके देखोगे तो उन्होंने क्लियर लिख रखा है कि पॉइजन बाय सल्फर भी किया जाता है। तो अगर आप इसको छोड़कर भी जाते हो पॉइजन बाय सल्फर, तब भी आपके नंबर नहीं काटे जाएंगे, आपको पूरे नंबर देने वाले हैं बोर्ड वाले। ओके, चलिए अब रिएक्शन देख लेते हैं। तो होता क्या है, ये हमारे पास एसिड हैलाइड। ओके, हमारे पास है हाइड्रोजन गैस, यहाँ पर H, यहाँ हमारे पास दो हाइड्रोजन। ओके, H मतलब क्या होता है, H2 मतलब दो हाइड्रोजन है हमारे पास। तो यहाँ से HCl तो निकलेगा बाहर, उसके बाद जो हाइड्रोजन होगा वो यहाँ पर आकर अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका एल्डिहाइड। HCl यहाँ से बिल्कुल पूरी तरह से रिमूव हो जाएगा। इतना काफी है जिन लोगों को ये इसमें अच्छे नंबर लाना है, इतने काफी। ओके, लेकिन अगर ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको और थोड़ा इसमें पढ़ना है, ठीक है, ऐसे स्टूडेंट है जिनको और थोड़ा इसमें पढ़ना है, वैसे इतना मोर देन इनफ है, लेकिन वो ये पढ़ सकते हो कि जो रोजनमुंड रिएक्शन होती है यहाँ से आप फॉर्माइल क्लोराइड नहीं बना सकते, मतलब कि फॉर्मल्डिहाइड यहाँ से आप प्रिपेयर नहीं कर सकते, मतलब आप फॉर्माइल क्लोराइड यहाँ पर यूज नहीं कर सकते। आप क्या बना सकते हो, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एसिटल्डिहाइड बना सकते हो, फॉर्मल्डिहाइड यहाँ पर नहीं बना सकते। ये बात मैं उनके लिए बोलना चाहूंगा जिनको थोड़ा सा और पढ़ना है, लेकिन जिनको सिर्फ और सिर्फ बोर्ड की प्रिपरेशन करनी है उनके लिए इतना काफी है। ओके, चलिए, तो ये हो गई आपकी रोजनमुंड रिएक्शन। आगे देखते हैं स्टीफान। ठीक है, आ चुकी है स्टीफान, इसकी बहुत बेहतरीन ट्रिक है हमारे पास। ठीक है, इसको ट्रिक के माध्यम से करेंगे। काफी सारे स्टूडेंट मुझसे ये पूछते हैं कि सर जो रिएक्शन आप करवाते हो
उनकी थ्योरी लिखना जरूरी है क्या, उस इतना बड़ा लिखना जरूरी है क्या, तो नहीं, आपको इतना सब कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ रिएक्शन लिखो, ठीक है, जनरल रिएक्शन लिख दो। अगर चाहो तो एक एग्जांपल लिख सकते हो आप लोग। एग्जांपल कैसे लिखोगे, एग्जांपल में जो भी अपने पास, जैसे कि यहाँ पर आर है हमारे पास, तो आर की वैल्यू क्या रखोगे आप, CH3 रख दो। तो इस तरह से ये एक एग्जांपल बन जाएगा। आप थ्योरी स्किप कर सकते हो, क्योंकि देखो यहाँ से 3 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, तो 3 नंबर के हिसाब से अगर आप थ्योरी नहीं भी लिखते हो, लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, अगर आप थ्योरी नहीं लिखते हो तो जो भी आपका रिएजेंट है, ठीक है, उसके बाद जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो उनके नेम आपको मेंशन करने जरूरी है। जैसे यहाँ पर एल्डिहाइड है, यहाँ पर एसिड एसिड क्लोराइड है, तो ये आपको लिखना जरूरी है। अगर ये नहीं लिखोगे तो फिर नंबर आपको नहीं मिलेंगे भैया, ध्यान रखना। ओके, इतना तो आपको करना पड़ेगा। और वैसे भी ये चीज तो दे रखी होती है ज्यादातर क्वेश्चंस में, कि आपको ये रिएक्टेंट दे रखा है, इससे ये वाला प्रोडक्ट बनाकर बताओ। तो ये सारी चीजें तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में दे रखी होती है, लेकिन नेमिंग रिएक्शन में ये चीजें नहीं दे रखी होती है। चलिए अब आ जाते हैं स्टीफान रिएक्शन के ऊपर। तो स्टीफान रिएक्शन क्या बोलती है, स्टीफान रिएक्शन, स्टीफान रिएक्शन बनाती है एल्केन नाइट्राइल से। एल्केन नाइट्राइल जो होता है उससे क्या बनाकर देती है आपको, एल्डिहाइड बनाकर देती है। मतलब कि रोजनमुंडी और स्टीफान दोनों किसकी प्रिपरेशन मेथड है, एल्डिहाइड की प्रिपरेशन मेथड से। हमारा चैप्टर का नाम ही क्या है, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एल्डिहाइड बनेगा या कीटोन बनेगा या कार्बोक्सिलिक बनेगा। अभी हम पढ़ रहे हैं एल्डिहाइड, तो यहाँ पर एल्डिहाइड बनने वाला है। ओके, चलिए, तो एल्केन नाइट्राइल एल्डिहाइड यहाँ पर प्रिपेयर होता है। अब आपको मैं समझाता हूँ ट्रिक के माध्यम से कि कौन से कैटलिस्ट और रिएजेंट आपको यूज करने। देखिएगा, आपको एक सिचुएशन देता हूं, पहले मैं आपको ये समझा देता हूं कि एल्केन नाइट्राइल क्या होता है। एल्केन नाइट्राइल होता है RCN, इसको एल्काइल साइनाइड भी बोला जाता है, एल्काइल साइनाइड भी बोला जाता है। ये सारे बेसिक मैंने, अगर आपने नहीं देखा ना वीडियो चैप्टर नंबर 10 वाला, तो अच्छे से देख लेना उसको, क्योंकि मैंने सारे बेसिक्स वहां पर क्लियर करवाए मात्र 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर। तो आप उसको जरूर देखिएगा। ओके, तो RCN, RCN हमारा होता है एल्काइल साइनाइड, ठीक है, CN ग्रुप जहां आ गया तो उसको बोलते हैं साइनाइड ग्रुप। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ बनता है एल्डिहाइड। अब मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ, क्या ट्रिक है आपकी। देखिए, आपको एक सिचुएशन मान के चलनी है। दो भाई है, कितने भाई है, दो भाई है। एक एक का नाम है ए, एक का नाम है ए, और एक बना लेते हैं बी। ठीक है, बी बना लेते हैं, बी को छोटा बनाते हैं क्योंकि छोटा भाई है वो। ठीक है, बी को बनाते हैं छोटा। तो भैया बी हमने बना लिया। उसके बाद क्या, ये दोनों रहते हैं गांव में। कहाँ रहते हैं, गांव में रहते हैं। गांव का नाम क्या है, गांव का नाम है एल्काइल साइनाइड। ये जो नाम देख रहे हैं ना आप, गांव का नाम कुछ भी हो सकता है, ठीक है, गांव का नाम कुछ भी हो सकता है। तो गांव का नाम है एल्केन नाइट्राइल, समझ गए इतना। गांव का नाम है एल्केन नाइट्राइल या एल्काइल साइनाइड, जो भी आप बोलना चाहो। तो ये दोनों भाई बात करते हैं कि काम करते हैं यार, अपन कार्बोक्सिलिक चलते हैं। ए वाला जो बड़ा वाला भाई है वो बोलता है कार्बोक्सिलिक अपन चलते हैं। कार्बोक्सिलिक भी एक गांव का नाम, कार्बोक्सिलिक एक गांव का नाम है। या फिर कार लिख दिया मैंने, कार्बो लिख देते, नहीं तो कार ही समझ लोगे आप लोग। इसको टाइप कर देते हैं, एक काम करते हैं, कार्बो लिख देते हैं यहाँ पे। बहुत अच्छी ट्रिक है, आपको ये रिएक्शन आसानी से याद हो जाएगी। कार्बोक्सिलिक लिख देते हैं, कार्बोक्सिलिक। ओके, तो ये जाना चाहता है कार्बोक्सिलिक। बीच में गांव आता है जिसका नाम है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड्स। ओके, अब होता ये है कि जो कार्बोक्सिलिक गांव है, ठीक है, जो कार्बोक्सिलिक गांव है उनको यहाँ पर जाना होता है, लेकिन बीच में गांव आता है एल्डिहाइड। ओके, तो इन्हें एल्डिहाइड से होते हुए जाना पड़ेगा कार्बोक्सिलिक। अब एल्डिहाइड जो गांव है हमारा, वो काफी तरक्की कर चुका है। होता है ना कभी कभी गांव में कि एक गांव तरक्की कर लेता है, एक गांव पिछड़ा रह जाता है। तो एल्डिहाइड जो गांव है उसने बहुत तरक्की कर ली है। अब क्या होगा, तरक्की करने की वजह से वहां पर बहुत सारी फैक्ट्रियां बन चुकी है, बहुत सारी चिमनियां बन चुकी है। अब फैक्ट्री और चिमनियों से धुआं निकलता है, धुएं से क्या होता है, एसिड रेन की पॉसिबिलिटी होती है। एसिड रेन सभी समझते हैं, एसिड रेन की पॉसिबिलिटी हो जाती है। तो यहाँ पर हर कभी एसिड रेन होती रहती है, एसिड रेन यहाँ पर होती रहती है। चलिए, तो ए वाला भाई बी वाले से क्या बोलता है, ए बड़ा है बी छोटा है, सुन कल तू, क्या बोलता है ए, सुन कल तू, किससे बोलता है, बी से बोलता है, सुन कल तू कार्बोक्सिलिक चल देगा क्या, सुन कल तू कार्बोक्सिलिक चल देगा क्या। तो बी क्या बोलता है, हाँ चल देंगे। बी क्या बोलता है, हाँ चल देंगे। तो वो निकलते हैं कार्बोक्सिलिक के लिए। बीच में आता है एल्डिहाइड गांव। एल्डिहाइड जब वो पहुंचते हैं तो वहां पर स्टार्ट हो जाती है एसिड रेन। क्या हो जाती है, एसिड रेन वहां पर स्टार्ट हो जाती है। तो वो कार्बोक्सिलिक तक नहीं पहुंच पाते हैं, सिर्फ और सिर्फ कहां तक पहुंच पाते हैं, एल्डिहाइड तक पहुंच पाते हैं। देखो क्या बोला इन्हें, सुन कल तू, SNCL का हो गया सुन कल तू, तू मतलब टू, सुन कल तू। तो जो बी वाला जो छोटा भाई है वो क्या बोलता है, हाँ चल देंगे, हाँ चल देंगे, हाँ चल देंगे। ठीक है, तो इतना हो गया, समझ में आ गया। फिर दोनों चल देते हैं। एल्डिहाइड पर आकर क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड पर आके वो रुक जाते हैं। रुकने का कारण क्या होता है, एसिड रेन। तो देखो एसिड रेन क्या होती है, जहां पर आप पहले तो वाटर बना दो, वाटर मतलब एक तरह से रेन हो गई अपनी। ओके, उसके बाद आप लोग एसिडिक मीडियम ले लो, मतलब कि ये हो गया पूरा मिलाकर एसिड रेन। ओके, ये सिर्फ ट्रिक है, ट्रिक के हिसाब से लीजिएगा। ऐसा मत सोचिएगा कि इसी को एसिड रेन बोलते हैं, ये एसिड रेन नहीं है, ये तो हमने सिर्फ याद करने के लिए बना रखा है। ओके, तो एसिड रेन।
तो आया समझ में, एल्केन नाइट्राइल है, उसमें वो कहाँ जाना चाहते हैं, एल्डिहाइड पर जाना चाहते हैं। ओके, तो बी वाला, ए वाला जो बड़ा भाई है वो बोलता है सुन कल तू कार्बोक्सिलिक चल देगा क्या, तो बी क्या बोलता है, हाँ चल देंगे। ओके, तो वहां पर स्टार्ट हो जाती है एसिड रेन, क्या स्टार्ट हो जाती है, एसिड रेन वहां पर स्टार्ट हो जाती है। ओके, तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो, बहुत बेहतरीन ट्रिक है हमारे पास। ओके, तो ये हो गई आपकी रिएक्शन कंप्लीट, और आप इसी को लिख दीजिएगा इस तरह से, बिल्कुल आपके पूरे नंबर मिलने वाले हैं। ये अगर आप चाहो तो इस तरह से भी लिख सकते हो, लेकिन अगर आप ऐसा भी लिखते हो तो पूरे नंबर आपको मिलने वाले हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक एक नंबर की रिएक्शन आने वाली है, स्टीफान रिएक्शन। ओके, स्टीफान रिएक्शन। अब आगे बढ़ते हैं। तो अगली रिएक्शन है इटार्ड रिएक्शन। बहुत डर लगता है बच्चों को इस रिएक्शन से, जिनने पढ़ रखी है, लेकिन आज मैं इसको बहुत अच्छी ट्रिक के साथ आपको करवाने वाला हूँ। ठीक है, इटार्ड रिएक्शन पहले देख लेते हैं, डर क्यों लगता है बच्चों को इस रिएक्शन से। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ इस रिएक्शन को ऊपर, कि ये रिएक्शन जो हुआ करती थी, कभी कभी दो दो नंबर में आ जाया करती थी, या तीन नंबर में डायरेक्ट भी आ जाया करती थी, लेकिन दो नंबर की सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी इस रिएक्शन से होती थी। लेकिन अब सिचुएशन अलग है, यहाँ से एक नंबर की रिएक्शन आने वाली है, तो इसको हम और ज्यादा शॉर्ट करने वाले हैं इस रिएक्शन को, तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम टोलिन यूज करते हैं, ठीक है, उसके बाद रिएक्शन करवाते हैं क्रोमियम क्लोराइड के साथ। क्रोमियम क्लोराइड के साथ हम रिएक्शन करवाते हैं किसकी प्रेजेंस में, CS2 की प्रेजेंस में। ओके, तो बीच में एक कॉम्प्लेक्स मिलता है जिसको इंटरमीडिएट बोलते हैं। उसके बाद हम क्या करवाते हैं, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, ठीक है, एसिडिक मीडियम में वाटर से रिएक्शन करवाते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से हमारे पास बन जाता है बेंजल्डिहाइड। रिएक्शन देखकर लग रहा होगा कितनी डिफिकल्ट रिएक्शन है, लेकिन इतनी डिफिकल्ट रिएक्शन नहीं है, हमारे पास है सुपर ट्रिक। ओके, तो सुपर ट्रिक के माध्यम से इस रिएक्शन को हम देखने वाले हैं। चलिए, तो इटार्ड रिएक्शन देख लेते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको, नहीं आया समझ में, अब आएगा आपको समझ में। अब मैं आपको फिर से कंडीशन देता हूं। यहां पर आ यहाँ पर एक लड़की है जिसका नाम है ए, ठीक है, चलो लड़की का नाम कुछ और लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं लड़की का नाम है क्या मान लें, चलो लड़की का नाम है एल, ठीक है, एल हमारी लड़की का नाम है, एल फॉर लड़की। उसके बाद एक लड़का है, छोटा भाई है उसका एम, एम क्या है उसका छोटा भाई है, ठीक है, एम क्या है उसका छोटा भाई है, होता है ना। दीदी है, लड़की हमारी दीदी है, और छोटा भाई कौन है उसका, एम नाम का लड़का छोटा भाई है। ओके, तो लड़की का नाम है टोलिन, क्या नाम है लड़की का, लड़की का नाम है टोलिन दीदी। ओके, टोलिन दीदी लड़की का नाम है टोलिन। ओके, तो ये जो छोटा भाई है दीदी बोलेगा इसको, तो ये क्या बोलेगा, टोलिन दीदी मेरा एक काम करो तो चल दो, मेरा एक काम करो तो चल दो, करो तो चल दो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, करो तो चल दो। अब एक और कंडीशन आपको दे देता हूं मैं, जो छोटा लड़का है वो है बच्चा, ठीक है, 3 साल का बच्चा है, और 3 साल के बच्चे क्या करते हैं, खिलौने से खेलते हैं, ठीक है, मेले वगैरह में जाते हैं, सामान वगैरह ले आते हैं। और आपने देखा होगा जब छोटे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, कार वगैरह से खेलते हैं, लेकिन थोड़े दिन खेलते हैं उसके बाद वो तोड़कर पटक देते हैं। क्यों पटक देते हैं, क्योंकि उसके अंदर से निकलती है मोटर, ठीक है, मोटर से खेलना चाहते हैं कि अंदर क्या निकलता है देखे तो सही। और ऐसे में वो खोल लेते हैं पूरी गाड़ी को, उसके बाद उनसे वो गाड़ी कसाती नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर ये कंडीशन है, जो छोटा लड़का है वो गाड़ी को खोल चुका है, लेकिन अब उसको कसते नहीं आता है, तो वो क्या बोलता है कि टोलिन दीदी, टोलिन दीदी मेरा एक काम करो तो चल दो, करो तो चल दो, ठीक है। अब वो क्या बोलता है, कस दो, क्या कस दो, कस दो, किसको कस दो, कस दो मेरी गाड़ी के जो भी नट बोल्ट हैं उनको आप कस दो, ठीक है। अब टोलिन दीदी भैया हमारी टोलिन दीदी है। ओके, तो वो बोलते चलो ठीक है चल देंगे। ओके, तो पहले तो वो कॉम्प्लेक्स तरीके से कस देती है, कॉम्प्लेक्स तरीके से कस देती है। आप इसको याद करना चाहो तो इस तरह से कर सकते हो कि वो कॉम्प्लेक्स तरीके से कस देती है। ओके, लेकिन अब क्या होता है, अब स्टार्ट हो जाती है एसिड रेन। ये मान लो कि एल्डिहाइड गांव में रहती है, एसिड रेन होती रहती है इनके यहाँ पर, तो यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है एसिड रेन। तो जो छोटा बच्चा है वो घबरा जाता है, वो क्या बोलता है, बहन जल्दी करो, बहन जल्दी करो, बहन जल्दी करो, तो बेंजल्डिहाइड बन गया, बहन जल्दी करो बेंजल्डिहाइड, ये बन गया। अब मैं आपको इस रिएक्शन को और ज्यादा शॉर्ट करवा देता हूँ। देखिए, अगर आप यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते हो, ये दिक्कत आ रही होगी आप लोगों को, ये कहाँ से बनाएंगे। अगर आप इसको स्किप कर देते हो तब भी आप डायरेक्ट रिएक्शन लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, ये देखिए, मान लो इसको थोड़ी देर के लिए स्किप कर दो। अब ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर, इसको सबको लेके आ जाओ यहाँ पर। आप मान लो CCl4 तो लिखोगे नहीं, क्योंकि और में दे रखा है, दोनों में से कोई एक लिखना है आपको। तो यहाँ पर आप लिख दो H2O/H+, आप H3 पॉजिटिव भी लिख सकते हो, एक ही बात होती है। ओके, तो 1 ये हो गया और ये 2 हो गया, तो बस ऐसा लिख देना, नंबर आपको पूरे मिलने वाले हैं यहाँ से, ठीक है। बेंजल्डिहाइड यहाँ पर बनता है, ठीक है। अगर आपको रिएक्शन समझ में आ गई तो आगे बढ़ेंगे, अगर थोड़ा सा दिक्कत है आपको तो वीडियो को थोड़ा पीछे ले लीजिएगा 5-10 सेकंड, या फिर आप ले सकते हो 1 मिनट तक, आपके हिसाब से, आपकी सहूलियत के हिसाब से। ओके, तो फिर से देख लीजिएगा इस वीडियो को यहाँ तक। चलिए, रिटार्ड हो गई कंप्लीट। अब बात करते हैं क्लीमेंशन और वुल्फ किश्नर की। तो क्लीमेंशन और वुल्फ किश्नर के लिए भी हमारे पास बहुत बेहतरीन ट्रिक्स हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्लीमेंशन के साथ। अरे क्लीमेंशन भैया, क्लीमेंशन, ये क्लीमेंशन रिएक्शन क्या होता है। क्लीमेंशन रिएक्शन में पहले मैं आपको बताता हूँ क्या
यहाँ पर एक्चुअल में होता है, उसके बाद हम ट्रिक के ऊपर बात करेंगे। ओके, यहाँ पर हम यूज करते हैं एल्डिहाइड। क्या यूज करते हैं यहाँ पर? हम एल्डिहाइड यूज करते हैं। बनता क्या है यहाँ पर? एल्केन बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्लीमेंशन और वुल्फिकेशनर, ठीक है, इसको छोड़ना नहीं है हमने को, अपने को। तो यहाँ पर क्या बनता है भैया अपना? यहाँ पर बनता है एल्केन। एल्केन, और एल्केन किसके अंदर आता है अगर थोड़ा सा पता हो आप लोगों को? एल्केन आता है हाइड्रोकार्बन के अंदर। हाइड्रोकार्बन के अंदर। मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि हम ट्रिक बनाने वाले हैं। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? जिनके पास हाइड्रोजन हो, कार्बन हो, ठीक है। एक चैप्टर था क्लास 11 में हाइड्रोकार्बन, नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं। हाइड्रोकार्बन अपना चैप्टर होता है। हाइड्रोकार्बन के अंदर एल्केन आते हैं, एल्किन भी आते हैं, एल्काइन भी आते हैं, ठीक है। चलिए, तो एल्केन यहाँ पर बनता है। क्या बनता है यहाँ पर? एल्केन बनता है। कैसे बनता है उसको हम देखेंगे अच्छी तरह से। तो भैया यहाँ पे होता है रिडक्शन। ओके, यहाँ पे क्या होता है? रिडक्शन होता है। और रिडक्शन लिखने के तरीके मैंने आपको बता रखे हैं। देखिए, हाइड्रोजन लीजिए, नेसेंट हाइड्रोजन आप यूज कीजिए। उसको आगे आप बैलेंस कर सकते हो अपनी सहूलियत के हिसाब से। अब यहाँ पर कितने हाइड्रोजन की जरूरत पड़ने वाली है, ओके, तो उस हिसाब से आप लोग यूज कर लीजिए। यहाँ पर 4 हाइड्रोजन की आपको जरूरत पड़ने वाली। देखो ना, यहाँ पर 3 यहाँ पर यूज हुए, 2 यहाँ पर हुए, 5। तो 5 में से 1 यहाँ पर है, बचे कितने? 4। तो यहाँ पर 4 लगा दो, और क्या। इस तरह से आप बैलेंस तो कर ही सकते हो, इसमें कोई दोहराई नहीं है। ओके, अब देखिए, रिएक्शन को पहले मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह से होने वाली है, फिर अपन यूज करेंगे सुपर ट्रिक अपनी। ओके, तो यहाँ पर हम यूज करते हैं जिंक अमलगम। क्या यूज करते हैं? जिंक अमलगम यूज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl। ठीक है, रिएक्शन समझ में नहीं आई होगी। अब मैं आपको बहुत बेहतरीन ट्रिक के साथ इसको याद करवाने वाला हूँ। फिर से मैं आपको कंडीशन देता हूँ। यहाँ पे क्या होता है? अक्षय कुमार को आप सभी जानते हो, अक्षय कुमार भाई साहब को सभी जानते हैं, हमारे हीरो हैं अक्षय कुमार। अब एक बात और आपको बता दूं, इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी विद्यार्थी ऐसा ना हो जो बोले कि सर हम अक्षय कुमार के बहुत बड़े फैन हैं, हमारे अक्षय कुमार की आपने थोड़ी बुराई क्यों कर दी। देखिए, मैं भी बहुत बड़ा फैन हूँ अक्षय कुमार का, इसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन यार, एक में ट्रिक है, ट्रिक के माध्यम से अपन याद करने की कोशिश कर रहे हैं। किसी भी अक्षय कुमार फैन को इस वीडियो में हर्ट नहीं किया जा रहा है। ओके, मैं खुद अक्षय कुमार का बहुत बड़ा फैन हूँ। चलिए, तो अक्षय कुमार यहाँ पर हो गया, एक के मतलब अक्षय कुमार। उसके बाद हम कहाँ जाता है? वो हाई कोर्ट जाता है। कहाँ जाता है? वो हाई कोर्ट जाता है। अब क्यों जाता है अक्षय कुमार हाई कोर्ट? क्या रीजन है? हाई कोर्ट कौन जाता है? हाई कोर्ट वही जाते हैं जो कुछ ना कुछ गलत काम करते हैं या फिर किसी गलत काम में फंसे हुए होते हैं, ठीक है। हाई कोर्ट जाता है वो। चलो, तो हाई कोर्ट जाता है अक्षय कुमार। अक्षय कुमार हाई कोर्ट क्यों जाता है? क्योंकि उसकी जंग हो जाती है। जंग हो गई, अक्षय कुमार की जंग हो गई, किसके साथ? क्लीमनशन के साथ। क्लीमनशन के साथ अक्षय कुमार की क्या हो गई? जंग हो गई। अब जंग क्यों हुई, इसका रीजन तो अभी तक नहीं पता लग पाया है, क्योंकि हाईकोर्ट में केस जा चुका है। इसकी जंग क्यों हुई है किसी को नहीं पता। लेकिन हाँ, ये बात है, अक्षय कुमार को सजा होने वाली है। क्यों होने वाली है? क्योंकि उसने यूज किया है कॉन्सेंट्रेटेड HCl। उसने उसके ऊपर एसिड छिड़क दिया है। किसके ऊपर? क्लीमनशन के ऊपर उसने एसिड छिड़क दिया है, ठीक है। तो ये हुआ, यहाँ पर जंग हो गई। जंग क्यों हुई? क्योंकि अक्षय कुमार ने क्लीमनशन के ऊपर एसिड छिड़क दिया है। ओके, ये सिर्फ काल्पनिक बातें हैं। वास्तविकता में आप सभी जानते हो अक्षय कुमार कितने अच्छे हमारे एक्टर हैं, ठीक है, कितना उनका दिल साफ है, ऐसा काम नहीं करेंगे। लेकिन ये ट्रिक है, ट्रिक के हिसाब से अपन याद कर रहे हैं। ओके, क्लीमनशन में कुछ उल्टा सुल्टा काम किया होगा, तभी ऐसा काम अक्षय कुमार भाई साहब ने किया आपने। ओके, चलिए, तो अब मैं आपको रिलेट करवा देता हूँ। अक्षय कुमार से मतलब क्या है कि यहाँ पर आप एल्डिहाइड भी यूज कर सकते हो, कीटोन भी यूज कर सकते हो। ए फॉर एल्डिहाइड, के फॉर कीटोन। उसके बाद यहाँ पर बनता क्या है? यहाँ पर बनता है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन यहाँ पर बनता है, और हाइड्रोकार्बन के अंदर क्या आते हैं? एल्केन्स आते हैं। तो यहाँ पर आप बनाओगे एल्केन। जितने कार्बन आपने यहाँ पर यूज किए, उतने ही कार्बन आप यहाँ पर यूज कर दो। आप इन दोनों में से कोई एक रिएक्शन लिख सकते हो, ये या ये कोई सी एक रिएक्शन आपको लिखनी है जो अच्छी लगे। आप एल्डिहाइड से बना दो या फिर आप कीटोन से बना दो, ठीक है, आपके ऊपर। आप प्रैक्टिस करना चाहो तो और ज्यादा रिएक्शन इसी में प्रैक्टिस कर सकते हो, इसी प्रकार की, ठीक है। बहुत सिंपल एग्जाम्पल आप लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि जो जनरल रिएक्शन है वो आप लोग देख सकते हो इस तरह से। अक्षय कुमार की जंग हो गई किसके साथ? क्लीमनशन के साथ। तो वो हाइड्रोकार्बन, ठीक है, हाइड्रोकार्बन मतलब कि हाईकोर्ट चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि अक्षय कुमार ने एसिड छिड़क दिया था, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड HCl उसने छिड़क दिया था। आया समझ में? तो ये रिएक्शन होगी। अब ये रिएक्शन आगे भी बढ़ेगी, ये कहानी आगे बढ़ने वाली है। अब बारी आती है वुल्फ किश्नर की। वुल्फ किश्नर कौन है? क्लीमनशन का छोटा भाई है। आपने देखा होगा ना साउथ मूवी में, साउथ मूवी में एक विलन को मारा तो दूसरा खड़ा हो जाता है। तो अब आ चुका है दूसरा विलन। दूसरा विलन कौन है? वुल्फ किश्नर। तो यहाँ पर भी क्या होता है? अक्षय कुमार कहाँ पर जाता है? अक्षय कुमार मतलब एल्डिहाइड कीटोन से आप क्या बना सकते हो? यहाँ पर भी हाइड्रोकार्बन मतलब कि एल्केन यहाँ पर बना सकते हो। ओके, चलिए, तो अक्षय कुमार चलेगा हाई कोर्ट। ओके, अक्षय कुमार कहां पर जाएगा? हाई कोर्ट जाने वाला है। यहाँ पर वुल्फ किश्नर कौन है? इसका छोटा भाई है, वो भी कहां पर आया हुआ है? वो भी आया हुआ है हाई कोर्ट में, ठीक है, हाई कोर्ट में आया हुआ है। अब छोटे भाई का भी एक बेटा है। कौन है बेटा? वो है हाइड्राजीन। कौन है? हाइड्राजीन। और हाइड्राजीन आप समझ जाओ, हाइड्रोजीन है अपने मुन्ना भैया। ओके, आपने देखी होगी ना मिर्जापुर 2, तो ये है मुन्ना भैया। इनको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, तो भले वो अक्षय कुमार हो या कोई भी हो, उनके सबके ऊपर इनको गुस्सा आ जाता है। हाइड्राजीन कौन है अपने? ये है अपने मुन्ना भैया। ओके, चलिए,
तो अक्षय कुमार भैया जो है वो जाएंगे हाई कोर्ट, रीजन वही सेम है अपना। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर हम यूज करेंगे हाइड्राजिन का। हाइड्राजिन कौन है आपको बता दिया मैंने, हाइड्राजिन है वुल्फ किश्नर का छोटा बेटा। ठीक है, छोटा बेटा क्या, एक ही बेटा है, समझ लो। तो NH2NH2 ये होता है हमारा हाइड्राजिन, NH2NH2। आप इसको याद ऐसे भी रख सकते हो कि यहाँ पर वुल्फ किश्नर में हम दो स्पेलिंग लिखते हैं, मतलब दो डबल एफ यूज करते हैं, तो यहाँ पर भी डबल NH2NH2 आने वाले वुल्फ किश्नर में। ओके, चलिए अब होता क्या है, हाइड्राजिन हमने यूज कर लिया। अब जो हाइड्राजिन है वो बहुत गुस्सेल आदमी है, तो वो क्या बोलता है, बस कर हाइड्राजिन, सॉरी बस कर अक्षय कुमार, बस कर अक्षय कुमार, तेरा बहुत हुआ, बस कर अक्षय कुमार। तो बस से आप क्या याद रखोगे, बस से याद रखोगे बेस। ओके, तो यहाँ पर हम बेस यूज कर सकते हैं, आप चाहें तो ग्लाइकोल भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं, लेकिन बेस भी यूज करोगे तो काफी है। ओके, तो ये हो गई रिएक्शन अपनी। आपको बैलेंस करने की इसको जरूरत नहीं होती, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बैलेंस अगर नहीं भी करते हो तो चल जाता है। उसके अलावा बाई प्रोडक्ट जो होते हैं वो भी आपको मेंशन करने की आवश्यकता नहीं है, अगर चाहो तो कर सकते हो, वाटर बाहर निकलता है, नाइट्रोजन गैस बाहर निकलती है। ठीक है, तो ये रिएक्शन अपनी कंप्लीट होगी वुल्फ किश्नर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। राइट द फॉलोइंग रिएक्शन HVZ, फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल क्लोराइड, फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड टू एल्केन विद द हेल्प ऑफ क्विक लाइन। ये सारी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इनको सभी को हम देखने वाले हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हेल्वोल्जार्ड जेलेंस्काई रिएक्शन। इतना बड़ा नाम हेल्वोल्जार्ड जेलेंस्काई रिएक्शन, नहीं है इतना बड़ा नाम, बड़े काम छोटे इनके। ठीक है, नाम बड़े दर्शन खोटे, वो वाली बात है। इसको प्यार से बोलते हैं HVZ, क्या बोलते हैं इसको, HVZ रिएक्शन बोलते हैं। इंपॉर्टेंट बहुत है, सिंपल से रिएक्शन है, बस नाम ही बड़े, उसके अलावा कुछ भी बड़ा नहीं है इसमें। ओके, चलिए तो हम यहाँ पर यूज करते हैं यहाँ पर हम यूज करते हैं हमारे एसिटिक एसिड को। एसिटिक एसिड आपको वो लेना है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो। अब ये अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, अब आपको ये बताना पड़ेगा, है ना। चलिए तो अल्फा हाइड्रोजन समझिए कि मान लो ये रखा है हमारे पास CO ग्रुप, यहाँ पे हमारे पास एक हाइड्रोजन है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, तो CO ग्रुप हो गया। इससे अगर डायरेक्टली कार्बन जुड़ा हुआ है, इससे अगर डायरेक्टली कार्बन जुड़ा हुआ है, उससे अगर कोई हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो इसको बोल देते हैं हम लोग कि इसके बाद अल्फा हाइड्रोजन है। ओके, ये कंडीशन होती कि ये जो CO है उससे कार्बन जुड़ा होना चाहिए, कार्बन से क्या जुड़ा होना चाहिए, हाइड्रोजन जुड़ा होना चाहिए। तो आप डायरेक्ट याद भी रख सकते हो कि फॉर्मल्डिहाइड और हमारा जो भी बेंजल्डिहाइड है, इन दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते, लगभग सारे के पास अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है, एल्डिहाइड की बात करें तो अगर, तो कार्बोक्सिलिक में क्या होता है, कार्बोक्सिलिक में एसिटिक एसिड हम यूज करने वाले, इसके पास तो अल्फा हाइड्रोजन होता ही होता है। ओके, चलिए चलो काम करते हैं, एसिटिक एसिड यूज कर लेते हैं। ठीक है, एसिटिक एसिड मैंने बोल रखा है तो एसिटिक एसिड ही बना लेते हैं, नहीं तो ये तो प्रोपेनोइक एसिड है। तो ये बन गया एसिटिक एसिड। कुछ भी एग्जांपल ले सकते हो यार आपके हिसाब से, कुछ कोई सा भी कार्बोक्सिलिक ले सकते हो। तो मैंने ले रखा है यहाँ पर एसिटिक एसिड, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, ये वाला जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा वही आपको कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करना है। नहीं तो पता चले आप लोग फॉर्मिक एसिड ही यूज कर लो, फिर बोलो सर फॉर्मिक एसिड हमने यूज कर लिया, आप क्या करें। नहीं, आपको फॉर्मिक एसिड यूज नहीं करना है, आपको करना है एसिटिक एसिड या फिर कोई सा और अलग। चलिए तो एसिटिक एसिड हमने यूज कर लिया। उसके बाद होता क्या, इस रिएक्शन में होता ये है कि हम यूज करते हैं रेड फॉस्फोरस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ठीक है, रेड रेड फॉस्फोरस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, आप इसको एक्वस मीडियम भी लिख सकते हो, एक ही बात है। रेड फॉस्फोरस यहाँ पर यूज होता है। ठीक है, लाल कलर का पानी, ऐसा भी बोल दो, लोग बोलते हैं इसको लाल पानी। लाल कलर का पानी या लाल कलर का फॉस्फोरस, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। लाल पानी, तो लाल से बनेगा लाल फॉस्फोरस। ठीक है, पानी से पानी रहेगा, वाटर बनेगा। इस तरह से भी आप याद रख सकते हो। वैसे मैंने कलर भी कौन सा ले रखा है, कलर भी हमने फॉस्फोरस का रेड कलर ले रखा है। ठीक है, रेड कलर, ये देख लो आप लोग, रेड कलर। तो होता क्या है, यहाँ पर हम यूज करते हैं रेड फॉस्फोरस ओवर वाटर, करवाते हैं क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन मतलब क्लोरीन से रिएक्शन। तो देखिएगा होता क्या है, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, आपको दिख रहे होंगे 3 लिखे हुए हैं यहाँ पर। तो तीनों के तीनों बाहर निकल जाएंगे, तीनों के तीनों धीरे धीरे करके बाहर निकलेंगे। पहले एक निकलेगा, पहले एक निकलेगा, यहाँ से भी एक क्लोरीन बाहर निकलेगा, यहाँ पर क्लोरीन बना लेते हैं, यहाँ पर Cl होगा, 2 क्लोरीन होंगे यहाँ पर। ओके, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, 1 2 एंड 3। तो एक ले जाएगा एक क्लोरीन को, ठीक है, और फिर जो एक क्लोरीन होगी वो चली जाएगी यहाँ पर, आया समझ में, ये चली जाएगी यहाँ पर। तो क्या बनेगा, पहली रिएक्शन में हमारे पास बनने वाला है इस प्रकार से। इसको हम पूरा ऐसा कर लेते हैं, इसको काटते हैं, क्योंकि हमने जो एग्जाम्पल ले रखा है वो ले रहा है एसिटिक एसिड का। तो यहाँ पर बनेगा CH2Cl, आया समझ में। तो ये बनने वाला है, पूरी रिएक्शन वैसी की वैसी है, बस यहाँ पर 2 लगा दो। ओके, तो ये हो जाएगा आपका रिएक्शन कंप्लीट। उसके बाद ये रिएक्शन आगे भी कंटिन्यू होती है, जब तक सारे हाइड्रोजन खत्म नहीं हो जाते तब तक ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं होती है। ओके, तो यहाँ पर अभी कितने हाइड्रोजन है, अरे इसको हटा ही देते हैं, क्योंकि हमने वहां पर भी हटा रखा है इसको, क्योंकि हम क्या ले रहे हैं, अपन एग्जांपल ले रहे हैं एसिटिक एसिड का। आप चाहो तो कुछ भी ले सकते हो आपके हिसाब से। अब होता क्या आगे, ये रिएक्शन आगे भी कंटिन्यू होगी, आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसके पास अभी भी 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, एक 3 थे, 3 में से एक गया, तो बचे कितने, 2। ओके, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। फिर से क्या होगा, क्लोरीनेशन करवाएंगे हम लोग। क्लोरीनेशन करवाने से फिर क्या होगा, यहाँ पर जो कंपाउंड बनेगा वो कैसा बनेगा,
COOH। ओके, उसके बाद क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पर आ जाएगा क्लोरीन, कितना आ जाएगा, एक क्लोरीन यहाँ पर लगा दो, एक क्लोरीन यहाँ पर लगा दो, कहीं पर भी लगा दो आपके हिसाब से भैया, जो यहाँ पर लगाना चाहो। उसके बाद ये रिएक्शन आगे भी कंटिन्यू होगी, तब जब तक छोड़ेंगे नहीं, सॉरी जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। यहाँ पर हाइड्रोजन अभी भी है। ओके, हम क्या करेंगे, हम फिर से क्लोरीनेशन करवाएंगे। हाइड्रोजन से नफरत है भैया, जो भी हमारे जो भाई साहब है हमारे हेल्वोल्गार जेलेंस्काई भाई साहब, उनको हाइड्रोजन से सख्त नफरत है, हाइड्रोजन चाहिए ही नहीं, खासकर अल्फा हाइड्रोजन। ओके, यहाँ पर क्या हो जाएगा, COOH। उसके बाद क्लोरीन कितना लगाओगे, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, तीनों जगह पर क्या लगा दोगे, क्लोरीन लगा दोगे। HCl बाहर निकल जाएगा, पहले आपको मैं क्लियर कर चुका हूँ। ओके, तो आप लिख लीजिएगा HCl माइनस HCl, चलो लिख ही देते हैं, यहाँ पर HCl निकल जाएगा बाहर। ओके, तो इस प्रकार से ये रिएक्शन हमारी हो जाएगी कंप्लीट। ठीक है, समझ में आ गया आप सभी को। ओके, तो ये होगी कंप्लीट हमारी हेल्वोल्गार जेलेंस्काई रिएक्शन। नाम बड़े, दर्शन खोटे, कहीं नहीं उसमें क्लोरीनेशन करवाना है आपको, आ रहा है समझ में? नहीं तो आप बोलो सर इतनी बड़ी रिएक्शन तो है, उसको छोटा क्यों बोल रहे हो? छोटा नहीं है, छोटी तो है रिएक्शन, करना है क्या आपको, हाइड्रोजन खत्म करना है और क्या। तो कोई आपको ज्यादा चीजें याद नहीं करनी पड़ेगी, लाल पानी याद रख लो, लाल से लाल फॉस्फोरस, पानी से वाटर। ओके, और क्लोरीनेशन तो आपको करवाना ही करवाना है। अब हम बात करते हैं अगली रिएक्शन की, किस तरह से हम एनहाइड्राइड बना सकते हैं या फिर एनहाइड्राइड से एसिटिक एसिड बना सकते हैं। मैं दोनों प्रिपरेशन मेथड आपको दिखा देता हूँ। देखिए, पहले हम बात करते हैं कि एनहाइड्राइड बनता कैसे। एनहाइड्राइड बनता कैसे, एनहाइड्राइड का मतलब होता है जिसमें पानी ना हो, ऐसा कंपाउंड जिसमें पानी ना हो। तो ये देखो यहाँ पर एनहाइड्राइड, इथेनोइक एनहाइड्राइड यहाँ पर हमने बना रखा है। कैसे बनाएंगे, हम लेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, कौन से वाले, एसिटिक एसिड ले लीजिए। ये हो गया एसिटिक एसिड, अरे ये एसिटिक एसिड ही तो है, CH3COOH। ये हो गया एसिटिक एसिड, ये हो गया एसिटिक एसिड, दो एसिटिक एसिड यूज करो, उनमें से निकाल दो पानी। क्या निकाल दो, पानी। अपने को क्या करना है, अपने को सिर्फ और सिर्फ पानी निकालना है। तो पानी निकाल दो, यहाँ से हाइड्रोजन ले लो, यहाँ से OH ले लो। HOH होता है पानी का फॉर्मूला, ये तो आप सभी को पता होगा। HOH बाहर निकला, फिर क्या होगा, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। ओके, ये आपस में क्या होंगे, जो बच गए वो आपस में जुड़ जाएंगे। और कैसा बनेगा कंपाउंड, वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये रहेगा। चलो काम करते हैं, इसको और अच्छे से समझाते हैं आपको, और अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि आपको समझ में आया होगा। CH3, CH3, उसके बाद आएगा C, फिर आएगा डबल बॉन्ड O, उसके बाद आएगा O। इतना तो सबको पता है ना क्या होता है कार्बोक्सिलिक, क्या नहीं होता है। अगर नहीं पता है तो चैप्टर नंबर 1 अपन ने जब कवर किया था, चैप्टर नंबर 1 का मतलब है चैप्टर नंबर 10 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, चैप्टर नंबर 10 उसको बोलते हैं चैप्टर नंबर 1 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो वहां पर देखना आप लोग, वहां पर मैं इसको अच्छे से समझा चुका हूँ। आप लोग अगर वो देखोगे तो आपके बेसिक्स बहुत सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, दो कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे, उनमें से क्या करेंगे, पानी को बाहर निकाल देंगे। चलिए, तो पानी को निकालते हैं बाहर। पानी 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 तू आजा बाहर, तो यहाँ से हाइड्रोजन गया, यहाँ से OH आया, तो पानी निकला बाहर। ठीक है, पानी बाहर निकला। पानी किसकी प्रेजेंस में बाहर निकलता है अगर आपको पता हो, ये निकलता है कॉन्सनट्रेटेड H2SO4। ठीक है, ये होता है आपका यहाँ पर रिएजेंट, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है ये H2SO4। H2SO4 इसकी प्रेजेंस में पानी निकलता है। अगर पानी निकालना हो तो कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 लिख दिया करो, अगर जोड़ना है तो डाइल्यूट लिख दो। ओके, चलिए, तो CH3 यहाँ पर बनाते हैं C, यहाँ पर लगाते हैं डबल बॉन्ड, यहाँ पर O। उसके बाद क्या होगा भैया, यहाँ पर लगाते हैं CH3। वो जैसा लिखा है वैसा का वैसा मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद अपन लोग इसको आखिरी में जोड़ देंगे। ठीक है, इतना तो दोनों में सेम है। उसके बाद क्या हुआ, पानी यहाँ से बाहर निकला तो ये ऑक्सीजन यहाँ पर बच गया। तो एक काम करते हैं, इस ऑक्सीजन को दोनों को दे देते हैं। ये लो भैया, तुम दोनों इस ऑक्सीजन से काम चलाओ। और ये बन गया आपका इथेनोइक एनहाइड्राइड, इथेनाइक एनहाइड्राइड बन गया। आया समझ में? अरे यही तो होता है एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड यही तो होता है। चलिए, तो ये बन गया आपका एनहाइड्राइड। और अगर आपको इस डायरेक्शन में बनाना है, मतलब आपसे कोई बोल दे कि आपके पास एसिटिक एनहाइड्राइड है, इससे क्या बनाओ, कार्बोक्सिलिक बनाओ, तो आप क्या करोगे, इसमें पानी जोड़ दोगे, एक यहाँ पर हाइड्रोजन लगाओ, यहाँ पर OH लगाओ। ओके, इसको ब्रेक कर दो, ये बन गया वापस से वही जो आप देख रहे हो उसको। ठीक है, तो पानी जोड़ भी सकते हो, पानी निकाल भी सकते हो, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। चलिए, तो आ जाते हैं फिर से अपने नोट्स में। और ये जो नोट्स हैं, ये MP बोर्ड एजुकेशन ऐप पर अपलोड कर रखे हैं, अगर आपने नहीं देखे तो देख लीजिएगा। MP बोर्ड एजुकेशन ऐप हमारा है, वहां पर आपको मिल जाएगा। ओके, प्ले स्टोर पे आप लोग जाइएगा, प्ले स्टोर पे सर्च कीजिएगा MP बोर्ड एजुकेशन ऐप, आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, वहां पर भी काफी सारी इंफॉर्मेटिव चीजें हम अपलोड करते रहते हैं। चलिए, तो चैप्टर नंबर 12 आगे हम देखते हैं इसमें। अब हम करेंगे क्या, अगली जो रिएक्शन है वो होता है, हम बनाते हैं एसिटिक एसिड से मीथेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, मतलब कि हम क्या बनाते हैं, एसिटिक एसिड बोल दो या फिर कार्बोक्सिलिक बोल दो, कार्बोक्सिलिक पे हम एल्केन बना देते हैं। कैसे बनाते हैं ये आपको देखना है, ये रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या होता है आपको मैं सारी बातें क्लियर करवा देता हूँ। हम यूज करते हैं एसिटिक एसिड का,
एसिटिक एसिड हम यूज करते हैं। ओके, उसकी रिएक्शन करवाते हैं बेस के साथ, NaOH के साथ, तो क्या होता है, अरे NaOH के साथ जब भी रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है, ये बनता है आपका CH3CO2Na। ठीक है, बाकी पानी बाहर निकल जाता है, पानी बाहर निकालो इसको बनाओ, और क्या, यहाँ से मान लो हाइड्रोजन निकाल रहे हो, और उसके बाद यहाँ से क्या करो, यहाँ से OH निकाल दो, तो ये जो बचा वो बना दो। ओके, ये बन गया। अब फिर से हमें इसकी रिएक्शन किससे करवानी होती है, इसकी रिएक्शन फिर से हमें NaOH के साथ करवानी होती है, 2 बार NaOH से रिएक्शन करवानी होती है। ओके, तो देखिएगा N2CO3 बाहर निकलेगा, सोडियम कार्बोनेट यहाँ से पूरी तरह से रिमूव हो जाएगा, N2CO3। तो इसको यहाँ से रिमूव कर लेते हैं, N2CO3 यहाँ से रिमूव हुआ, बचा क्या हमारे पास, यहाँ पर बचा CH3, यहाँ पर बचा H। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में इसको लिया जाता है, इसलिए इसको आप लोग ध्यान से रखिएगा। ठीक है, इसकी ट्रिक हमारे पास नहीं है, लेकिन आपको इसको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, 2 बार NaOH के साथ आपको रिएक्शन करवानी होती है, तो बनेगा क्या, मीथेन यहाँ पर प्रिपेयर मिल जाएगा, तो दिख रहा है ना ये मीथेन, यही तो बनेगा। और एक बात और देखिए आपने खास, यहाँ पर हमने यूज किए थे 2 कार्बन। ठीक है, 2 कार्बन का एसिटिक एसिड हमने यूज किया था। ठीक है, 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड हमने यूज किया था, बना क्या हमारे पास, 1 कार्बन का, 1 कार्बन कहाँ गया, 1 कार्बन इसने ले गया, तो यहाँ पर क्या हुआ, डिसेंट ऑफ कार्बन चेन, मतलब कार्बन चेन में क्या आ गई, कमी आ गई है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कार्बन कम हो गए। हम चले थे 2 और आए कितने, पहुंचे कितने, 1 पहुंचे, मिथेन पर आकर कितने पहुंचे, 1 ही पहुंचे, कि मिथेन के पास तो 1 ही कार्बन आया, तो यहाँ पर क्या होता है, डिसेंट ऑफ कार्बन चेन होती है। ठीक है, अगर आप कन्वर्जन करते हो तो वहां पर आपको ये बातें ध्यान रखनी होती है, लेकिन अभी तो आप रिएक्शन कर रहे हो, रिएक्शन के लिए तो इतना काफी, और ऐसे ही आएगी रिएक्शन, टेंशन मत लो, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। लेकिन अगर आपको कोई ज्यादा जानकारी चाहिए तो इस तरह से आप याद रख सकते हो कि यहाँ पर डिसेंट ऑफ कार्बन चेन हुआ है। ओके, चलिए तो आगे देखते हैं भैया। आगे है हमारी क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग रिएक्शंस, पर्किन, कैनिजारो, एल्डिहाइड, सॉरी एल्डोल रिएक्शन, बेंजल्डिहाइड टू सिनामल्डिहाइड। ओके, ऐसे बोलते हैं ना अंग्रेज लोग। राइट दी फॉलोइंग रिएक्शन, पर्किन रिएक्शन हो गई, कैनिजारो हो गई, एल्डिहोल एल्डोल कंडेंसेशन हो गई, उसके बाद होगी बेंजल्डिहाइड टू सिनामल्डिहाइड, ये सारी रिएक्शन हम देखने वाले हैं। ओके, पर्किन, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एल्डोल के साथ, थोड़ा सा आपके बेसिक क्लियर करवा देता हूँ एक बार और। आपको मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था कि अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है। देखिए, जो CO ग्रुप होता है उससे अगर एक कार्बन लगाओ तो इसको बोलते हैं अल्फा कार्बन, और उस कार्बन से अगर हाइड्रोजन लगाओ तो क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। बात करते हैं फॉर्मल्डिहाइड की, H, यहीं पर दिखा देते हैं आपको, चलो यहीं पर देख लो आप, क्योंकि वहां पर बनाना पड़ेगा, HC, उसके बाद यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर O। ओके, उसके बाद यहाँ पर क्या जाएगा, H, ये होता है फॉर्मल्डिहाइड, अरे R की जगह पर हमने H ले लिया। ओके, तो ये बन गया फॉर्मल्डिहाइड। क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, नहीं है अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि कार्बन नहीं है, ये नहीं है अल्फा हाइड्रोजन, ये मत सोचना ये अल्फा हाइड्रोजन, इसका कार्बन तो होना चाहिए, कार्बन होगी तभी तो अल्फा हाइड्रोजन आएगा। ठीक है, चलो, तो ये आपको समझना चाहिए, फॉर्मल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड जो होते हैं, ये भी बेंजल्डिहाइड भी जो होता है उसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते। ओके, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं एल्डोल कंडेंसेशन की, बहुत इंपॉर्टेंट है एल्डोल। क्या एल्डोल कोई साइंटिस्ट थे क्या, नहीं, एल्डोल कोई साइंटिस्ट नहीं थे। एल्डोल जो नाम पड़ा है, वो जो प्रोडक्ट यहाँ पर बनता है उसको देखकर इसका नाम लिखा गया है। ओके, देखिए क्या होता है, हम यूज करते हैं जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, हम जानते हैं एसिटल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड, इन दोनों के पास, एसिटल्डिहाइड जो होते हैं उनके पास अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, तो हम क्या करेंगे, सेल्फ कंडेंसेशन करवाएंगे, मतलब दो क्या लेंगे, दो हम यूज करेंगे एसिटल्डिहाइड, उनमें से क्या निकालेंगे, उसमें से हम उसका करेंगे कंडेंसेशन। तो क्या होगा, यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन है, यहाँ से हाइड्रोजन होकर कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाली बॉन्ड ब्रेक होगी, और आपको पता है एक बॉन्ड ब्रेक होती है तो 2 बॉन्ड फॉर्म होती है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। ओके, तो एक हाइड्रोजन अगर यहाँ पर आता है तो यहाँ पर कितने बचेंगे, 2, 2 बचने के बाद यहाँ पर एक बॉन्ड फॉर्म होगी और ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। ओके, तो ये बनेगा आपका एट द एंड प्रोडक्ट। ओके, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एल्डोल। अब एल्डोल क्यों बोलते हैं, देखो आपने क्या यूज किया, 2 एसिटल्डिहाइड यूज किए थे। ठीक है, 2 एसिटल्डिहाइड यूज किए थे, तो क्या हुआ, आपको क्या मिला, यहाँ पर CHO ग्रुप मिला, मतलब कि एल्डिहाइड ग्रुप मिला, एल्डिहाइड ग्रुप मिला, Al मिला, एल्डिहाइड। उसके बाद यहाँ पर OH ग्रुप भी तो मिला आपको, OH क्या होता है, एल्कोहल ग्रुप होता है। ठीक है, एल्डिहाइड का LD ले लो आप लोग, और OH का क्या ले लो, ऑल ले लो, तो एल्डोल बन गया। आया समझ में, एल्डोल कैसे बना, एल्डिहाइड और हमारा अल्कोहल दोनों ग्रुप को कंबाइन किया तो क्या बना, एल्डोल बना। ठीक है, एल्डोल बना। चलिए, उसके बाद अगर आपको इस रिएक्शन को आगे भी कंटिन्यू करवाना है तो आप क्या कर सकते हो, इसको हीट कर दो, हीट करने से क्या होता है, पानी बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप हीट करोगे तो क्या होगा भैया, यहाँ से OH जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा। ठीक है, उन दोनों के बीच में क्या आएगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो जैसे हीट करोगे वैसे ये प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा। ठीक है, आप इसको यहाँ तक भी कर सकते हो, अगर आप यहाँ तक भी करते हो, अगर आपसे पूछा जाए एल्डोल तो आप यहाँ पर फिनिश कर सकते हो। लेकिन अगर आपको आगे पूछा जाता है, वैसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन अगर आप कन्वर्जन करते हो तो वहां पर ऐसा हो सकता है। ठीक है, अगर आप परीक्षा बोर्ड खोल कर देखोगे तो कुछ क्वेश्चन यहाँ पर दे रखे इस तरह से,
लेकिन इस बार जो सिचुएशन बनी हुई है उसके हिसाब से आपसे इससे आगे नहीं पूछा जाएगा, एल्डोल से आगे आपसे नहीं पूछा जाएगा। अगर पूछा जाता है तो आप समझ गए क्या करना है, पानी बाहर निकाल देना है और क्या। यहाँ पर हम यूज करते हैं डाइल्यूट NaOH एज अ कैटलिस्ट, या फिर आप मीडियम बोल सकते हो। डाइल्यूट NaOH हम यूज करते हैं। ओके, डाइल्यूट NaOH। हमने दिल किसको दे रखा है, दिल मतलब डाइल्यूट, दिल दे रखा है NaOH को। एल्डोल में क्या होगा, NaOH को हमने दिल दे रखा है, दिल NaOH, डाइल्यूट NaOH। ओके, चलिए। चलिए भैया, एल्डोल खत्म हो गई। जिन लोगों को समझ में नहीं आया थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लो क्या करा हमने एल्डोल में। एल्डोल में हमने किया ये है, एल्डोल में हमने ये किया है, दो ऐसे एल्डिहाइड यूज किए। सेम एल्डिहाइड होने चाहिए, पहली कंडीशन तो ये, मतलब कि हमने एल्डिहाइड ऐसा यूज किया जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो। अल्फा हाइड्रोजन किसके पास होता है, एसिटाल्डिहाइड के पास होता है, फॉर्मल्डिहाइड के पास नहीं होता है। अब हम बात करेंगे अगली रिएक्शन की, बेंजोइन कंडेंसेशन। बेंजोइन बहुत सिंपल रिएक्शन है, जैसा इसका नाम है वैसे इसका काम है। बेंजोइन से बेंजीन जैसा कुछ कंपाउंड याद आता है हमें, ठीक है, बेंजोइन। तो बेंजोइन में हम यूज करते हैं, बेंजोइन में हम यूज करते हैं बेंजल्डिहाइड। अब दो बेंजल्डिहाइड आपको यूज करनी पड़ेगी, ये बात भी आप समझ गए। और करना क्या है, करना वो ये, यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ पर शिफ्ट कर दो और बाद में इन दोनों को जोड़ दो। ओके, तो ये कंपाउंड आपके पास बन जाएगा। ओके, करके देख लेना, यही बनेगा। ऐसा मत सोचना सर ये तो कुछ और बन गया। अरे ये हाइड्रोजन को हमने थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर दिया और क्या, ये हाइड्रोजन को शिफ्ट कर दिया, इसको जोड़ दिया यहाँ पर, फिर देखो अब यही तो बना। तो बेंजोइन यहाँ पर बनता है। इस प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, बेंजोइन बोलते हैं। देखो नाम क्या है, बेंजोइन कंडेंसेशन, बना क्या, बेंजोइन बना। बताओ कितनी सिंपल रिएक्शन हो गई है। ओके, अब आपको मीडियम याद करने पड़ेंगे। बेंजोइन किसकी प्रेजेंस में होता है, KCN की प्रेजेंस में होता है, ठीक है। KCN क्या होता है, पोटेशियम साइनाइड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। आपको एक्वस मीडियम में यूज करना होता है। एक्वस को आप चाहो तो AQ लिख दो, या फिर आप इसको ऐसा लिख सकते हो कि वाटर लिखना आपको कंपलसरी है। तो बेंजोइन समझ में आ गई सभी को। बेंजोइन में क्या होता है, जो भी बेंजल्डिहाइड है वो आपको यूज करनी होती है, और फिर आप क्या करते हो, हाइड्रोजन को शिफ्ट कर देते हो ऑक्सीजन की तरफ। खत्म कहानी। ओके, बन जाएगा क्या, बेंजोइन। नाम तो आप लोगों को याद हो ही जाएगा क्योंकि रिएक्शन का नाम क्या है, बेंजोइन है। तो यहाँ पर क्या है, बेंजोइन, ये तो आपको याद हो ही जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो भैया अगली रिएक्शन है हमारे पास शिनामल्डिहाइड। ये देखो कोई रिएक्शन नहीं है, मतलब रिएक्शन तो है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है वो किसी रिएक्शन से नहीं आता है। वो आपसे ये पूछा जाता है कि बेंजल्डिहाइड से आप क्या बनाकर दिखाओ, हमें शिनामल्डिहाइड बनाकर दिखाओ, शिनामल्डिहाइड बनाकर दिखाओ। नाम बड़ा है, दर्शन खोटे हैं, कुछ नहीं है इस रिएक्शन में भी। यहाँ पर हम यूज करते हैं एसिटल्डिहाइड का, ठीक है, एसिटल्डिहाइड यूज करेंगे। देखो बेंजल्डिहाइड यूज किया, अब यूज करेंगे एसिटल्डिहाइड। सारे नियम कायदे यहाँ पर तोड़ दो, जो एल्डोल में थे सारे नियम यहाँ पर टूट जाते हैं। यहाँ पर क्या होता है, बेंजल्डिहाइड हमने यूज कर लिया, ऐसा हाइड्रोजन हमको यूज करना है, ऐसा सॉरी ऐसा एल्डिहाइड हमें यूज करना था यहाँ पर जिसमें अल्फा कार्बन ना हो, ठीक है, अल्फा कार्बन बोल रहा हूँ मैं, अल्फा हाइड्रोजन ना हो। तो हमने बेंजल्डिहाइड यूज कर लिया। एक हमने यूज कर लिया यहाँ पर एसिटिक एसिड। दोनों को यूज किया, फिर क्या हुआ, दोनों को यूज करने के बाद निकलता क्या है, पानी। अरे पानी यही निकलते बाहर ज्यादातर, तो पानी यहाँ से बाहर निकला और जो बना वो बन गया आपका एसिटल्डिहाइड। देखो पानी बाहर निकला तो क्या होगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा इन दोनों के बीच में। ओके, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड लगी हुई है। ओके, तो ये होगी रिएक्शन। आप इसको बनाकर देखना चाहो तो ऐसा बना लो, इस CHO को आप ऐसा लिख सकते हो, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर आप बना दो H, जैसा लिखना चाहो वैसा लिख सकते हो। ओके, आपके ऊपर ये तो आप कर ही लोगे यार, कंबाइन करने में क्या रखा है। ठीक है, आपने क्या लिया, एसिटिक एसिड लिया, ये एसिटिक एसिड ही है, ठीक है, CH3CHO, यही तो है CH3CHO। तो आपने क्या किया, यहाँ से ऑक्सीजन लिया, यहाँ से दो हाइड्रोजन लिए, दो हाइड्रोजन यहाँ से उठाए होंगे, उसके बाद इन दोनों को कंबाइन कर दिया, मतलब वाटर बाहर निकाला और कंबाइन कर दिया। इसको इसके किसकी प्रेजेंस में होता है, NaOH की प्रेजेंस में होता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, बनता क्या है, शिनामल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है, शिनामल्डिहाइड यहाँ पर बनता है। चलिए अगली रिएक्शन पे आते हैं। देखिए पिछले में क्या बना, शिनामल्डिहाइड, एल्डिहाइड वाला शिनामल्डिहाइड बना यहाँ पर। अब यहाँ पर बनाएंगे शिनामिक एसिड। क्या बनाएंगे, शिनामिक एसिड। तो शिनामिक एसिड कैसे बनता है, मैं आपको समझाता हूँ इसको। ये रिएक्शन थोड़ी सी लेंदी होती है, लेकिन अगर आप इसको समझ जाते हो तो बहुत सिंपल रिएक्शन है ये, क्योंकि समझने के बाद तो सभी सिंपल होती है ना। हाँ, तो परकिन रिएक्शन थोड़ी सी लेंदी रिएक्शन मानी जाती है, लेकिन मुश्किल नहीं है। अगर मुश्किल की बात करें तो मुश्किल तो नहीं है भैया ये, मैं मानता हूँ मुश्किल नहीं है। अगर आप 2 से 3 में पढ़ लेते हो, परकिन रिएक्शन बहुत ईजी रिएक्शन है, बहुत अच्छी रिएक्शन है। परकिन रिएक्शन में क्या होता है, जब भी परकिन का नाम सुनते हैं, परकिन का नाम सुनते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर पानी निकलता है, पानी जुड़ता है, पानी निकालते भी हैं, पानी जोड़ते भी हैं, मतलब मारेंगे भी हम और बचाएंगे भी हम, ये वाली कंडीशन है यहाँ पर परकिन में। तो परकिन में होता क्या है, आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे हम यूज करते हैं बेंजल्डिहाइड का। इसका यूज करते हैं हम लोग, बेंजल्डिहाइड का यूज करते हैं। ओके, बेंजल्डिहाइड का यूज करते हैं। उसके बाद हम लेते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। अभी आपको मैंने बनाया था, बनाकर दिखाया था एसिटल्डिहाइड, सॉरी एनहाइड्राइड आपको मैंने बनाकर दिखाया था। तो क्या होता है, यहाँ पर वाटर रिमूव हो जाता है, यहाँ से ऑक्सीजन लो, यहाँ से हमारे हाइड्रोजन ले लो, दो दो हाइड्रोजन आपको यूज करने हैं, इन दोनों से कंबाइन करो, पानी निकालो। पानी निकालने के बाद क्या बनेगा,
पानी निकालने के बाद बनेगा भैया ये कुछ इस प्रकार का कंपाउंड यहाँ पर बनने वाला, देख लो यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देख लो, अरे यहाँ से दो हाइड्रोजन निकाले, यहाँ से ऑक्सीजन निकाला, और क्या हो गया, दोनों से हाइड्रो वाटर निकालने के बाद यहाँ पर कुछ इस प्रकार का कंपाउंड बना। वाटर निकलने के बाद डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब तो ये आपको रटा गया होगा। ठीक है, तो वाटर निकला, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पे आसानी से हो गया। तो इस प्रकार का कंपाउंड हमारे पास मिला। अरे पूरे को जोड़ दिया और कुछ नहीं किया, पूरे को आप लोग जोड़ देना पानी निकालने के बाद। ओके, तो ये आपको इंटरमीडिएट कंपाउंड मिलने वाला है। रिएक्शन यहाँ पर फिनिश नहीं होती है, क्योंकि अभी तो हमने पानी निकाला है, अब पानी को जोड़ेंगे। अब पानी हमने फिर से लिया, पानी को ऐड करेंगे। तो आप चाहो तो ये वाली बॉन्ड ब्रेक कर दो, आप चाहो तो ये वाली बॉन्ड ब्रेक कर सकते हो। देखो पानी को हमें जोड़ना जरूरी है। ठीक है, हमने पहले पानी निकाल चुके हैं, पानी जोड़ेंगे। आप सोच रहे होंगे सर पानी को जोड़ने से क्या फायदा, फिर से वही बन जाएगा, लेकिन आप यहाँ पर मत जोड़ना। आप पानी कहाँ पर जोड़ोगे, आप पानी जोड़ोगे यहाँ पर। ठीक है, आप यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक करो, आप चाहो तो ये वाली बॉन्ड ब्रेक कर सकते हो, आप चाहे तो ये वाली बॉन्ड ब्रेक कर सकते हो, आपके ऊपर है। चलिए तो मैं ये वाली बॉन्ड ब्रेक कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर एच ओ एच, पानी यही तो होता है, एच ओ एच। तो एच कहाँ पर जाएगा, एच जाएगा यहाँ पर, जिसके पास ऑक्सीजन है उसको उसके पास हाइड्रोजन दे दो, जिसके पास ऑक्सीजन नहीं है उसको ओ एच दे दो, और क्या, यहाँ पर आएगा ओ एच। ये इसको इस प्रकार से जोड़ देना। तो ये क्या बनेगा, बेंजल्डिहाइड CH सी डबल ओ ओ एच, ये क्या बन गया, इस प्रकार से कंपाउंड बन गया। ठीक है, ये बन गया, यहाँ पर आप ओ एच लगा लेना। और ये होता है सिनामल्डी, सिनामिक एसिड होता है ये, सिनामिक एसिड, क्योंकि यहाँ पर कार्बोक्सिलिक टाइप का कुछ कंपाउंड आ चुका है, सी डबल ओ एच आ चुका है, इसको क्या बोलेंगे, सिनामिक एसिड बोलने वाले। और यहाँ पर हमें बाई प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, बाई प्रोडक्ट में आपको मिलने वाला है CH3COH, यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा CH3COH। तो ये मिलने वाला है आपको बाई प्रोडक्ट में। एक बार और समझाने की कोशिश करता हूँ मैं रिएक्शन को। पर्किन रिएक्शन में क्या होता है, पर्किन रिएक्शन में हम यूज करते हैं बेंजल्डिहाइड का, बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन करवाते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, जिसके पास पानी की कमी होती है, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ हम रिएक्शन करवाते हैं। इनकी रिएक्शन करवाने से क्या होता है, पानी निकलता है बाहर, पानी निकल जाता है बाहर, फिर क्या बनता है, पानी निकलने के बाद डबल बॉन्ड का होता है फॉर्मेशन। उसके बाद पानी हम जोड़ देते हैं, ये वाली बॉन्ड ब्रेक कर देंगे तो क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा ओ एच, यहाँ पर आ जाएगा एच। ठीक है, पानी ऐसे ब्रेक होता है HOH के फॉर्म में, तो ये हो जाएगा। और आपको क्या मिलेगा, सिनामिक एसिड आपको मिलेगा एज अ मेन प्रोडक्ट, और जो हमारा रहेगा एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एसिटिक एसिड जो रहेगा आपका बाई प्रोडक्ट। ओके, तो ये रिएक्शन होगी यहाँ पर कंप्लीट। तो इस तरह से आप बना सकते हो, थोड़ी सी लेंदी रिएक्शन, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। आप यहाँ पर कैटलिस्ट कौन सा यूज कर सकते हो, आप यहाँ पर कैटलिस्ट यूज करते हो CH3COONA। ठीक है, ये क्या होता है, ये होता है आपका सोडियम फॉर्मेट, सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट, अरे सोडियम और एसीटेट है, सोडियम एसीटेट हो गया, तो सोडियम एसीटेट आप यहाँ पर यूज करते हो। इसको आप ऐसा याद रख सकते हो, थोड़ा सा याद करने का तरीका बताता हूँ कि हमने यहाँ पर क्या लिया था, CH3CO लिया था, मतलब कि दो कार्बन को हमने यूज किया था, तो हमें यहाँ पर भी दो कार्बन ही यूज करना है, और उसके बाद आपको सोडियम लगा देना है। ठीक है, सोडियम यहाँ पर आपको लगा देना है, बस इतनी सी बात है, तो एसिटिक एनहाइड्राइड आपका बन जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये रिएक्शन हो चुकी कंप्लीट। तो इस तरह से सारे चैप्टर हमारे हो चुके हैं कंप्लीट, सारे चैप्टर बोल रहा हूँ मैं, ये वाला चैप्टर हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है, टॉपिक हमारे सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम अगले चैप्टर में देखने वाले हैं आमीन को। आमीन अगले जो हमारा रहेगा, अगला चैप्टर आमीन रहेगा, उसको अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करें और ये वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको समझ में आया हो वीडियो तो। धन्यवाद।